बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपका मेरा राब्ता जुड़ा रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। जी, अभी सिचुएशन आपके सामने सियासी जो सूरत हाल है, गहमा गहमी, किसने जलसा कहाँ पर करना है, किसने कितने लोगों को इकट्ठा करना है, किसने अपनी पावर दिखानी है कि लोग मेरे साथ हैं, अवाम मेरे साथ है। ऑपोजिशन अपनी जगह कमर कसी हुई है और हुकूमत अपनी जगह डट के खड़ी हुई है। अच्छा जी, हुकूमत के जो मुनहरिफ जो अरकान हैं या वो लोग जिनको आम अल्फाज में आजकल हुकूमत की जानिब से भी, तजियाकार भी कुछ और अवाम तो बहुत ज़्यादा ज़मीर फरोश कह रही है जी, जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए, जिन्होंने अपने रेट लगवा लिए। कहते हैं ना जब मार्केट में मंडी लगी होती है तो मंडी के टाइम पे आप सेंटर में खड़े हो जाएं और आप कह जी लगाएं जी मेरा कितना रेट लगाते हैं। इन लोगों को इस तरह के अलकाबात से नवाजा जा रहा है जो कि किसी भी सूरत मेरे ख्याल से पॉजिटिव तो नहीं है इनके लिए। फिर आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी नूर आलम खान की, जब वो कह रहे थे लोग वहाँ पर जाके एक रेस्टोरेंट में कि जी मास्क उतारें, दिखाएं हमें अपनी शक्ल। यानी अवाम का ये रद्द अमल सामने आ रहा है, अवाम का ये रिएक्शन सामने आ रहा है। फिर राजा रियाज को आप देख लें, फैसलाबाद की अवाम ने कितने गमो गुस्से का इजहार किया। अच्छा, अब ये जितने भी लोग मुनहरिफ हैं जो कि इख्तलाफ रखते हैं बकौल उनके, उनको लगता है जी कि वो अपने ज़मीर को जगा रहे हैं, उनका ज़मीर जागा है, बिका नहीं है। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि बिका है, हुकूमत कह रही है कि करोड़ों में इन्होंने सौदा कर लिया, लेकिन हुकूमत ने साथ ही एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखा हुआ है इनके लिए कि जी आप लोग अगर वापस आना चाहते हैं आप आ जाएं, हम आपको माफ़ कर देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत इनको अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मैं इनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ अगर ये अभी भी वापस आना चाहते हैं। यानी हुकूमत ने एक बड़े दिल का मुजाहिरा किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत को शायद इनकी ज़रूरत है, इसलिए ये बड़ा दिल नहीं है, बड़ा ज़र्फ नहीं है, बल्कि ये ज़रूरत के तहत कहा गया है। चले जो भी बात है, ज़रूरत के तहत भी कहा गया है, तो ये अरकान अगर अभी वापस जा सकते हैं तो मेरे ख्याल से इनके लिए बेहतर होगा। अब क्यों बेहतर होगा, अब ज़रा सुनते जाइएगा। अगर ये ना हो कि ऐसा टाइम आ जाए कि ये ना इधर के रहें ना उधर के रहें। अब ज़रा समझिएगा पूरी सिचुएशन। ये जो आइन का आर्टिकल 63A है, ये बेसिकली क्या है कि जितने लोग इनहराफ कर रहे हैं, जो लोग जी अपने पार्टी से खुश नहीं है, इख्तलाफ कर रहे हैं या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट देंगे, तो आर्टिकल जो आइन का 63A है वो बेसिकली ये कहता है कि जी ये जो इनहराफ करने वाले अरकान है, ये जिनको मुनहरिफ अरकान कहते हैं, उनको नाअहल करार दिया जा सकता है। अब इस हवाले से आपको पता है बड़ी बहस हो रही थी कि किस तरह दिया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे थे ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अच्छा, अब इसकी तशरीह के लिए जो आइन का 63A आर्टिकल है, इसकी तशरीह के लिए जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया। अब ज़रा सुनते जाइएगा, ये जो रेफरेंस दायर किया गया है, ये रेफरेंस क्यों दायर किया गया है, क्या सवालात उठाए गए, क्या वजूहात हैं इसकी, और आगे जो ऑपोजिशन है उनको थोड़ी बहुत, जारी बात है सबको पता होता है, ये सियासतदान हैं, इनको आइन का भी पता होना चाहिए, इनको कानून का भी पता होना चाहिए, इनको आइन के तमाम आर्टिकल्स का पता होना चाहिए कि आइन का ये आर्टिकल क्या कहता है, आइन का ये आर्टिकल क्या कहता है। अच्छा, अब ये सब कुछ जारी बात है कानूनदान भी इनके साथ होते हैं, जो कानूनी पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के, वो आप किसी कानूनी माहिर से पूछ सकते हैं। बड़े बड़े कानूनदान हैं, हर पार्टी में बड़े बड़े कानूनदान बैठे हुए हैं। बहुत से सियासतदान ऐसे जो कि माहिर कानून हैं, जिन्होंने लॉ की डिग्रीज रखी हुई हैं, तो किसी भी पार्टी को पता ना हो किसी चीज़ का, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो ऑपोजिशन है वो भी कहीं ना कहीं जानती है कि ये बात हुकूमत सही कह रही है। बहरहाल अब मामला कोर्ट में अब देखना होगा कि होता क्या, जरा सुन लीजिएगा। और ऑपोजिशन इस हवाले से क्या सोच रखती है कि अपने लोगों को भी जो नाराज़ हैं कि जी आप मुनहरिफ लोगों को टिकट देने के वादे कर रहे हैं और जी हम लोग जो आपके लिए हमने काम किया, हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। तो ऑपोजिशन ने दोनों पत्ते हाथ में रखे हुए हैं, जो मुनहरिफ वाले उनको भी हाथ में रखा हुआ है, इनको भी रखा हुआ है। कैसे मैं आगे जाके बताती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं उन लोगों को, अंदर की कुछ खबरें कि कुछ अपने लोगों को क्या कहा जा रहा है कि आप जरा मुतमईन रहें, तसल्ली रखें, हौसला रखें, टिकट आप लोगों को मिलेगा, इनको तो हमने इस्तेमाल करना है। मैं आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, पहले जल्दी जल्दी ये सुन लीजिएगा कि जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस दायर किया गया उसकी वजूहात क्या हैं। अच्छा, इसकी वजूहात ये हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस के तहत ये सवालात पूछे हैं, ये सवालात उठाए हैं कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो ज़मीर फरोशी है क्या उसकी इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तानी आइन के तहत लोटा क्रेसी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तानी आइन के तहत वोट फरोख्त करने की इजाज़त है या फिर नहीं है। और जी सुप्रीम कोर्ट से सादा से ये सवालात पूछे गए हैं हुकूमत की जानिब से। अब जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसके खिलाफ और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के जवाब पूछे गए। अच्छा जी, हुकूमत ने सवाल जो उठाया वो ये कि आर्टिकल 63 के तहत क्या अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है। रेफरेंस में ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या फिर नहीं होगा। हुकूमत ने पूछा है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला जो रुकन है
वो क्या सादिक और अमीन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और ये कि आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो क्या ऐसे अरकान ताहयात नाअहल होंगे या फिर नहीं होंगे। अच्छा, रेफरेंस में मज़ीद ये कहा गया है कि जी ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसको रोकने के लिए मज़ीद इकदामात क्या हो सकते हैं। अब जी रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 63A उससे मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जो लार्जर बेंच है वो तश्कील देने का फैसला करते हुए तमाम सियासी जमातों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जो लार्जर बेंच है इस रेफरेंस की समात 24 मार्च को करेगा। अब समात के दौरान अटर्नी जनरल ने यह भी कहा है कि आईनी तकाज़ों को पूरा ना करने का कोई इरादा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्म इम्तना नहीं मांग रहे हैं। सदारती रेफरेंस की वजह से असम्बली कार्रवाई मुतासर नहीं होगी, क्योंकि किसी को वोट का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। वोट शुमार होने पर रेफरेंस में सवाल उठाया है, वोट डालने के बाद क्या होगा, अब ये असल सवाल रेफरेंस में पूछा गया है। अच्छा जी, अब ये पूरी सिचुएशन है और अब अंदर की खबर ये है कि जो मुनहरिफ अराकीन है ना, ज़रा सुनिएगा, ये जो नाराज़ अराकीन है, मुनहरिफ अराकीन है, जिनको इख्तलाफात हैं अपनी पार्टी से और इस हद तक इख्तलाफात हो गए कि वो अदम एतमाद के वोट के लिए अपनी पार्टी को छोड़ के उनके साथ मिलने के लिए तैयार हो गए, जो हुकूमत को गिराना चाहते हैं। अब अंदर की खबर ये है कि जारी बात है जो मुनहरिफ अराकीन है, कुछ लोग कह रहे हैं जिनको करोड़ों मिले हैं, हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इन्होंने पैसों के बस अपना ईमान बेचा है, अपना ये सौदा कर लिया ज़मीर का। लेकिन एक खबर टिकट की भी कि जो कुछ लोग हैं जो टिकट लेना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर कोई पार्टी को छोड़कर जाना चाहता है, ये हुकूमत वाले भी कह रहे हैं कि उसका एक तरीका, आप रिजाइन करें, इस्तीफा दें, आप अल्लाह पार्टी को छोड़ें, उनका टिकट ले लें और आप उस पार्टी से इलेक्शन लड़ लें अगला। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टिकट की भी अगर बात हो रही है, पैसों की भी बात हो रही है, तो अपोजिशन वाले बड़े सियाने हैं। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि इनके जो अपने लोग हैं, जारी बात, वो नाराज़ हो रहे हैं कि हमने पार्टी को इतने साल दिए, यहाँ पार्टी के लिए हमारी खिदमात हैं, हम यहाँ बैठे हों और आप टिकट इन लोगों को दे दें जो PTI को छोड़कर आप लोगों के पास आ जाएं। अच्छा जी, या वापस आ जाएं, या जिनको लोटा कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है। तो अंदर की खबर ये है कि उन लोगों को तसल्ली और सब्र और हौसला दिया जा रहा है कि तुसी हौसला रखो, ये जो लोग हैं ना, ये इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बस हमारे साथ हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है टिश्यू पेपर की तरह। और चूंकि ये जो आइन का 63A है, ये जो कहता है कि मुनहरिफ अराकीन जो है वो नाअहल हो सकते हैं, अब तो यहाँ तक सवाल उठाए जा रहे हैं कि ताहयात भी नाअहल हो सकते हैं, तो इन्होंने तो वैसे इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहना। अगर एक काबिल ही नहीं रहेंगे तो कौन सी टिकट, कौन सा इलेक्शन, अभी ये इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद दूध में से बाल की तरह इनको गिराया जाएगा निकाल के बाहर। और चूंकि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहेंगे, ये इस काबिल रहेंगे नहीं, जब ये नाअहल हो जाएंगे तो फिर कैसे इनको हम टिकट देंगे। टिकट आप लोगों को ही मिलेगा, यानी ऑपोजिशन इन मुनहरिफ अराकीनों को, जिनको लोटा कहा जा रहा है, इनको इस्तेमाल करिए टिश्यू पेपर की तरह। तो यानी वही बात होगी ना ये इधर के रहेंगे ना ये उधर के रहेंगे। अच्छा, दूसरी खबर ये कि ये जो 14 रोज़ के अंदर अंदर स्पीकर ने इजलास बुलाना था, तहरीक अदम एतमाद की तहरीक को जमा करवाए हुए 14 रोज़ गुजर चुके हैं और अपोजिशन इस पर भी बड़ा वावेला मचाया हुआ है कि जी ये जो हुकूमत वाले हैं, इन्होंने जानबूझकर, ये जो स्पीकर साहब हैं, इन्होंने जानबूझकर इजलास जो है इसको 14 दिन के अंदर अंदर नहीं बुलाया है। और OIC के हवाले से जो बात की जा रही है, OIC बहाना है, ये जो OIC कॉन्फ्रेंस है बहाना है, इसको बहाना बनाकर इस इजलास को इन्होंने 25 मार्च को बुलाने का फैसला किया है। अब इस पर जो स्पीकर की गैर जानिबदारी है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। कह रहे हैं जी कि इन्होंने आइन शिकनी की है, सईद गनी को मैं सुन रही थी, कह रहे हैं जी इन्होंने आइन शिकनी की है और इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने जो 14 दिन के अंदर कार्रवाई के लिए इजलास बुलाना था वो नहीं बुलाया। बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है और ये जो इजलास है, अगर आप देखें ना 25 को अगर बुलाया जा रहा है तो आज 21 है, 25 को जुम्मा है, जुम्मे को इजलास बुलाया जाएगा, उसके बाद हफ्ता इतवार, उसके बाद ये रमज़ान तक बात चली जाएगी। आप देख लीजिएगा, ये रमज़ान शुरू हो जाएगा और रमज़ान से पहले मौलाना फजल रहमान साहब खास तौर पे चाहते थे कि रमज़ान से पहले ये मामला निपटा दिया जाए। अब बहरहाल देखें कि क्या होता है। अब इस टाइम पर जो बॉल है, कुछ दिन पहले लग रहा था कि शायद हुकूमत के लिए बहुत ही बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन अभी हुकूमत भी ज़ाहिर बात है बड़ी भाग दौड़ कर रही है, हुकूमत भी बड़ी जितनी कोशिश कर सकती कर रही है और यहाँ तक कह दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से जितने नाराज़ लोग हैं वापस आना चाहिए, आ जाए, हम इनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो नाराज़ अरकान अगर आर्टिकल 63A इनको समझ आ जाता है और अभी से अपनी इज़्ज़त बचा लें तो मेरे ख्याल से वापसी नामुमकिन नहीं है। और अभी भी जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में अभी भी है और अभी भी मामला वाकई बहुत तब्दील हो सकते हैं। अभी बिल्कुल ऐसा मैच आप समझ लें कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है जिस तरह आगे वक्त गुजरता चला जा रहा है। तो अभी ये कहना कि जी हुकूमत जा रही है या अपोजिशन वालों की जीत हो रही है, अभी ये मैच में सट्टा
टाई हो जाता है, वो सिचुएशन है। बहरहाल कुछ दिनों में बड़ी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बहरहाल दोनों तरफ से बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और हुकूमत जो है ना वो इस सिचुएशन को ईजी नहीं ले रही। हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि जो नाराज़ लोग हैं, मुनरिफ अरकान है, वो किसी तरह वापस आ जाएँ। बल्कि मेरे प्रोग्राम में बड़ी फ़नी बात किसी ने की, सेनेटर थे, वो कहते हैं कि जी ये ऑपोजिशन ऑन अ लाइटर नोट पे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ये अच्छा करें कि ऑपोजिशन से पैसे भी पकड़ लें और ये वापस भी आ जाएं। फिर ऑपोजिशन देखती रहे, फिर ऑपोजिशन पे केसेस चला दिए कि हमसे पैसे पकड़े थे और ये इन्होंने वोट भी उनको दे दिया। बहरहाल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।